आज से मेरे पास आए हो क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ने के लिए मुझसे, तो मैं आपका क्लास 9th का बायोलॉजी सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। आपने आज से पहले पूरे साल भर आपने क्या पढ़ाई किया, क्या आपने याद किया, क्या समझा, डजंट मैटर। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आपका साइंस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका कब है? 6 मार्च को। पापा आपके क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन है, एक दिन में बिजनेसमैन नहीं बने होंगे। They have spent so much time on that particular business। उसी प्रकार अगर आपको इतने कम टाइम में क्लास 9th का एग्जाम क्रैक करना है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ आवर्स थोड़े इंक्रीज करना पड़ेगा। आप सोचोगे 1 से 2 घंटे में पढ़ के पूरे क्लास 9 को कंप्लीट कर ले, रियलिटी चेक है कि पॉसिबल नहीं है। एंड पर्सनली मुझे आपको क्लास 9th के लिए एक काइंड ऑफ रिवीजन करने के लिए और कंप्लीट एक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इतने कम टाइम पीरियड में बायोलॉजी मुझे सौंपा गया है, और जो मैं आपको ये बायोलॉजी सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि आपका डेट शीट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जो कि है आई थिंक 24 फरवरी से स्टार्ट है। सर ने ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है। मुझे मिला है साइंस का बायोलॉजी पढ़ने के लिए, क्लास 9th का साइंस, एंड वो भी साइंस में मुझे मिला है बायोलॉजी आपको पढ़ाने के लिए। मुझे नहीं मालूम है कि अभी से पहले आज 18 तारीख तक ले, उससे पहले आपने क्लास 9th में क्या किया, क्या पढ़ाई किया, डजंट मैटर। मुझे मैटर बस इससे कर रहा है कि आप आज से मेरे पास आए हो क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ने के लिए मुझसे, तो मैं आपका क्लास 9th का बायोलॉजी सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। आपने आज से पहले पूरे साल भर आपने क्या पढ़ाई किया, क्या आपने याद किया, क्या समझा, डजंट मैटर। मैं बस ये आपको बता देना चाहता हूं, आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया काइंडली उसको हो सके तो या तो भूल जाइए या फिर आप उसको इरेज कर दीजिए। अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। सीबीएसई के अंदर क्लास 9th के अंदर बायोलॉजी के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं एज पर ओनली सिलेबस, बट हम लोग यहां पे आपके 4 चैप्टर्स बायोलॉजी के कवर अप करने वाले। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनी बायोलॉजी दैट इज अबाउट द सेल। हम लोग सेल के बारे में जानते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है? टिश्यूज। थर्ड चैप्टर कौन सा है हमारा? व्हाई डू वी फॉल इन। उससे पहले था हमारा दैट इज बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट हमारे सीबीएसई करिकुलर में ये सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो थर्ड चैप्टर हमारा बनता है व्हाई डू वी फॉल इन, एंड द लास्ट चैप्टर हमारा बनता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं बाबू? 4 है। आपका साइंस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका कब है? 6 मार्च को आपका साइंस का एग्जाम है। एम आई राइट? अब देखिए, आज आपका 18 तारीख हो गया। अगर आज से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें, यानी फ्रॉम 18th मार्च से लेकर 6 मार्च, हमारे पास बहुत ही एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल है, जिस टाइम पीरियड में हम इस पूरे के पूरे 4 जो चैप्टर्स है बायोलॉजी के, अब ये जितने भी 4 चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं वो मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। बस मुझे आपसे 2 से 3 चीजें चाहिए। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका कंसिस्टेंसी चाहिए, दूसरा आपका फोकस चाहिए, एंड तीसरा आपका हार्डवर्क चाहिए, और चौथा जो टीचर आपको जो चीज बोल रहा है करने के लिए बस एग्जैक्टली उतना का उतना अगर आप फॉलो करते हुए चले गए, आप क्लास 6 मार्च का जो आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है उसको आप प्रॉपर फोड़ के आओगे। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस सेशंस में मैंने बच्चों को किया है, बच्चों को बताया है, बच्चों ने उसको फॉलो किया और रिजल्ट लाया भी है। तो मैं बायोलॉजी के अंदर इन 4 चैप्टर्स के रिगार्डिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड चैप्टर इज द टिश्यू, थर्ड चैप्टर इज द व्हाई डू वी फॉल इन, एंड द लास्ट चैप्टर इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चारों के चारों चैप्टर्स में क्वेश्चंस तो चारों चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको 1 by 1 जितने भी टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के अंदर वो सब के सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। सर इतना सब पढ़ाएंगे कैसे याद होगा? पढ़ाने करने का मतलब क्या होता है? आपको वो सब चीज इसी लैंग्वेज में और एक ऐसे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके जबान पे होगा। 100 out of 10% ये मेरी गारंटी है। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, जो चीज मैं बोलूंगा बस आपको फॉलो करके डेली क्लासेस से पहले आपको आने हैं। और ये जो 6 मार्च है हमारा बायोलॉजी का, पर्सनली मेरा बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 28 फरवरी तक आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। बट स्टिल हमारे पास 5 डेज बोनस मिलेंगे, जिस 5 डेज में हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को बायोलॉजी के पढ़ने के बाद, समझने के बाद, टेस्ट पेपर देने के बाद इन 5 दिन के अंदर कंप्लीट रिवीजन करवा के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी सीबीएसई के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और
एग्जामिनेशंस में आते हैं, वो सब के सब ऑलरेडी आप सॉल्व करके रेडी हो चुके होंगे 6 मार्च को अपना साइंस का एग्जाम देने के लिए। लेकिन बस आपको एक से दो चीज फॉलो करनी है। सर ने बोला डेली टाइम पे क्लास आना, बिल्कुल आना है, नो मोर गैप्स। सर ने बोला जो सर पढ़ा रहे हैं फोकस होकर पढ़ना है, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उस नोट्स को पढ़ना है। कोई दिक्कत होती है तो पूछना है, क्लास पीरियड के अंदर पूछो, ग्रुप्स में पूछो, डजंट मैटर। जब भी मन करे 24/7, जब मन करे मुझसे कांटेक्ट करके आप कोई भी डाउट बायोलॉजी के अंदर होता है, आप फील फ्री टू आस्क मी, ओके। एंड द थर्ड वन थी, टाइम देना पड़ेगा। हर चीज हवाबाजी में नहीं होती है, आपको समय देना पड़ता है। पापा आपके क्या करते हैं? बिजनेसमैन। तो वो बिजनेसमैन है, एक दिन में बिजनेसमैन नहीं बने होंगे। दे हैव स्पेंट सो मच टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। उसी प्रकार अगर आपको इतने कम टाइम में क्लास 9 का एग्जाम क्रैक करना है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ आवर्स थोड़े इंक्रीज करना पड़ेगा। आप सोचोगे 1 से 2 घंटे में पढ़ के पूरे क्लास 9 को कंप्लीट कर दे, रियलिटी चेक ये है कि पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए रेडी हो, हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, फोकस स्टडी करने के लिए रेडी हो, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करने के लिए रेडी हो। ये 4 चीज अगर आपके अंदर है, यू विल क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन एंड इट जस्ट ओनली द क्लास 9th एग्जामिनेशंस। ये तो केवल 9th का है, आप ये 4 चीज से कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो ये हम लोग जो हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल्ड है 4, जिसमें से मैंने आपको मोस्ट प्रोमिनेंट के लिए केवल 3 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के अंदर। व्हाई डू वी फॉल इल जो चैप्टर है हमारा ऑलरेडी सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया, बट स्टिल आई एम काउंटिंग इनसाइड द सिलेबस, बिकॉज वो चैप्टर्स मुझे लगता है कि बच्चों को वो चीजें थोड़ी उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है वो जाननी चाहिए। दैट्स व्हाई अगर टाइम हमारे पास एम्पल अमाउंट रहा तब मैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल को कंटिन्यू करूंगा। बट हमारा जो मेजर मेन फोकस रहेगा वो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करना, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन ऑलरेडी हेड पे है। तो सिलेबस ओरिएंटेड जब हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें केवल 3 चैप्टर सेल पढ़ेंगे। सेल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सेल थ्योरी क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है, सेल के टाइप क्या है, सेल के ऑर्गेनल्स क्या है। 7 टॉपिक्स हैं, चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आप सॉल्व करोगे। कब? बस मैं जैसे पढ़ाते जा रहा हूं चुपचाप उसको पढ़ते चले जाओ, सब कुछ खुद पे खुद तुम सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज का, देखो 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन, 5 सॉल्व हो जाएगा। एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, सर आपने तो ये बताया है ऑलरेडी, सॉल्व कर लेंगे, सर आपने ये बताया सॉल्व कर लेंगे, सर आपने ये पढ़ाया सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन खुद पे खुद तुम सॉल्व करोगे, पढ़ाऊंगा बस मैं। वैसा ही सेकंड नंबर चैप्टर में टिश्यूज की बात कर लेते हैं, वैसा ही थर्ड नंबर बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर। तुम खुद पे खुद नोटिस करोगे, बशर्ते थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा, टाइम नंबर ऑफ टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं मैं नंबर ऑफ आवर्स नहीं देखता हूं, मैं टाइम नहीं देखता कि हाँ 1 घंटा क्लास होता है ना कि 1 घंटा फिक्स कर दिया तो हाँ बायोलॉजी 1 घंटा चलेगा, मैथ 1 घंटा चलेगा, फिजिक्स 1 घंटा, नहीं, नॉट पॉसिबल। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा क्लास अगर 4 o'clock स्टार्ट हुआ है तो मेरे माइंड में रहता है कि हाँ आज डे 1 है, बच्चे को क्लास चैप्टर का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें यहां से यहां तक पढ़ाना है, और मैं कितना टाइम लगे डजंट मैटर, मैं वो पूरा कंप्लीट करता ही करता हूं। अगर मुझे 5 टॉपिक्स पढ़ाने हैं विद बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो 5 के 5 में पढ़ाऊंगा, चाहे वो क्लास 1 घंटे की चले, चाहे क्लास 1.5 घंटे की चले, चाहे वो 2 घंटे की चले, डजंट मैटर फॉर मी पर्सनली। तो ये चारों के चारों मोस्टली इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स जो है वो मैं आपको इस 6 मार्च से पहले पूरा चैप्टर भी पढ़ा चुका रहूंगा, पूरे के पूरे नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना चुके रहोगे, हर एक चैप्टर का ऑलरेडी आप टेस्ट दे चुके रहोगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जाने से पहले ये ऋषु सर आपको पूरे के पूरे बायोलॉजी का दोबारा रिवीजन भी करवा चुका होगा। ये मैं आज बोल रहा हूं, जब आप 6 मार्च को जब एग्जाम देने बैठना, क्वेश्चन पेपर जब बायोलॉजी का मिलेगा तब मेरी बातों को याद करना, सर ने बोला था, सर ने चीज किया, सर ने ये पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़ाया था, मैंने टेस्ट शीट में दिया था, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहे और आप उस चीज को वहां पे सॉल्व कर रहे हो, तब मेरी बात आपको याद आएगी। तो मैं ज्यादा बोलने पे भरोसा नहीं, बस काम वर्क ओरिएंटेड पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं। तो ये मेरा एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हम लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में, मेरे बारे में जाना आप लोगों ने। मैं आपके लिए बस पर्सनली आपके लिए मैं आया हूं ये क्लास बायोलॉजी क्लास 9th इतने कम टाइम पीरियड में कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज मैं मोस्टली कहीं नहीं जाता हूं। सो क्लास 9th की जर्नी को, अपने बायोलॉजी की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और इसको फिनिश करेंगे।